नमस्कार, द न्यूज़ बर्ड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं न्यूज़ बर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर और मैं हूं आपके साथ विशाल। देखिए, इस 18 तारीख को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार आ रहे हैं और बिहार का दौरा अहम होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा को उम्मीद थी उनका उतना रिजल्ट नहीं आया। 17 सीट पर चुनाव लड़ी भाजपा, लेकिन 12 सीट ही आ पाई। ऐसे में स्ट्राइक रेट जेडीयू से कम रहा है। ऐसे में एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे इस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन अब 2025 में भी देखिए चुनाव है बिहार विधानसभा का, उस पर भी लगातार भाजपा की नज़र है, तैयारी चल रही है। और क्या कुछ खास होने वाला है उस दिन राजनाथ सिंह के आने से, क्या कुछ फेरबदल होने वाले हैं, क्या बिहार प्रदेश के भाजपा के सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हटाए जाएंगे, इसकी भी चर्चा लगातार है। हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर सर के साथ। सर, क्या लग रहा है, क्या कुछ बड़ा भूचाल होने वाला है या फिर फेरबदल होने वाला है भाजपा में? जिस तरीके से रिजल्ट आए लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं अब अगले साल। नहीं, आपने चर्चा में कुछ सूचना भी दी जी। आपने बताया, देखिए कोई राजनीतिक भूचाल नहीं आ रहा है जी। भाजपा एक सबसे बड़ा संगठन वाली पार्टी है और सर्वाधिक मेंबर हैं, कहते हैं 10 करोड़ उसके मेंबर हैं। बिल्कुल। अब वो उसका चुनाव सर पर है। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल पिछले ही महीने समाप्त हो गया। अब एक कार्यकारी व्यवस्था में अभी चुनाव कभी भी होगी, कोई कार्यकारी अध्यक्ष होगा कि नए चुनाव तक जो अभी 3 राज्यों में या कहीं 4 राज्य में, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। तो हुआ कि संगठन का चुनाव अध्यक्ष की नई नियुक्ति कोई बाद में हो, अभी ये बात है। लेकिन पार्टी ने पूरे व्यापक स्तर, पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चलाने की ठानी है और हर राज्यों में डिफरेंट डेट्स पर भाजपा के केंद्रीय नेता जा रहे हैं। उसी सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 जुलाई को बिहार आ रहे हैं और यहाँ पटना के बापू सभागार में राज्य स्तरीय बैठक रखी गई है। बिल्कुल। उसमें प्रखंड अध्यक्ष तक, प्रखंड क्या, अनुमंडल स्तर तक के जिलाध्यक्षों की वो बैठक होगी और उस सभी सांसद विधायक होंगे और उसमें मेन उद्देश्य है कि सक्रिय सदस्य बनाने का। जी। भाजपा में है कि साधारण सदस्य तो ऑनलाइन भी बनते हैं, ऑनलाइन ही बन जाते हैं, लेकिन सक्रिय सदस्य है कि हर सदस्य को 200 रुपये की मेमोरी लेनी होती है। जी। और बीजेपी का जो डिसिप्लिन है उसमें है कि जो सक्रिय सदस्य बनता है पदधारक वही हो सकता है, मतलब चाहे वो पन्ना प्रमुख हो या प्रखंड अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। बिल्कुल। उसके लिए अनिवार्य शर्त है कि उसको पार्टी का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। 200 रुपये की मेमोरी होती है उसमें। इसी अभियान को तेज करने के लिए अभी बिहार में जो जानकारी मिली उसमें 1.25 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य हैं बिहार में। तो ये सदस्यता अभियान, इसको व्यापक स्तर पर चलाना है ही, इसको लेकर ये बैठक हो रही है। अब एक चर्चा तो कोई और भूचाल नहीं है, व्यापक कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। एक है कि बीजेपी में है कि एक व्यक्ति एक पद, एक वहाँ उस पार्टी का सिद्धांत है। उसी के तहत अभी जेपी नड्डा साहब का जब कार्यकाल पूरा हो रहा था और वो पार्टी के अध्यक्ष थे ही, उनको केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। वो स्वास्थ्य मंत्री आज हैं भारत सरकार के और वहाँ अभी अध्यक्ष बने हुए हैं। जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं बन जाता है, वो चर्चा थी कि कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, अब उस फैसले का इंतज़ार है। बिहार सहित 4-5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष भी नए चेहरे होंगे, ये अभी चर्चा थी पार्टी में। और यहाँ बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो प्रदेश के अध्यक्ष तो है ही, राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, तो कोई एक पद रहना है। उसमें संभावना है कि प्रदेश अध्यक्ष कोई नया चेहरा होगा। और अब विधानसभा का चुनाव भी अगले साल है, इसको भी ध्यान में रखकर फैसला होगा कि कोई अति पिछड़ा जाति का होगा कि किस पर भरोसा किया जाए। ये कभी चर्चा है कि कोई अगली जाति कौन, नहीं तो डिसीजन पार्टी को लेना है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तुरंत ही अभी आजकल में बदलने वाला है, ऐसी कोई चर्चा मुझे अभी नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, कोई चुनाव के पहले तक निश्चित रूप से सरकार में यदि हम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 हैं, तो निश्चित रूप से कोई संगठन की बागडोर कोई दूसरे के हाथ में होगा। ये भी है, कौन होगा अभी इसकी चर्चा है पार्टी में, लेकिन अभी कोई आधिकारिक घोषणा तो अब वो केंद्रीय नेतृत्व को करना है, दिल्ली तय करेगा
कि भाई बिहार में किसको, इसलिए कि बिहार का चुनाव तो और भी थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि अगले साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी तो 4-5 सीटों के लिए उपचुनाव भी होना है। एक सीट के लिए तो चुनाव हो गया रुपौली का, और 4 सीटों के लिए विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। फिर आम चुनाव होंगे। अब वो आम चुनाव के पहले ये तय हो जाएगा। तब तक सदस्यता अभियान का ये जो मैंने आपसे कहा कि एक व्यापक स्तर पर पूरे देश भर में ये चलाने की योजना है। तो स्थिति इसको लेकर ही बैठक हो रही है। राजनाथ सिंह आ रहे हैं यहाँ, उसका मुख्य उद्देश्य यही है। और बाकी जो कोई सांगठनिक फेरबदल यदि होना है, कोई प्रदेश अध्यक्ष यदि बदलेंगे तो कुछ निश्चित रूप से नए प्रदेश पदाधिकारी भी बनेंगे जी। अभी तो बिहार के लिए संगठन के प्रभारी की तो घोषणा हो गई ना जी, कि वो विनोद तावरे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं पहले भी थे, और अब फिर से अभी जो नई घोषणा हुई अधिसंख्यक राज्यों के लिए, उसमें उन्हीं को यह प्रभाव मिला है। और फिर उप प्रभारी भी बनाए गए हैं, सह प्रभारी भी। कुल मिला जुला कर यही है। और बीजेपी को आपने जो अभी चर्चा की कि बिहार में इस बात तो झटका लगा ही है कि 17 में 5 सीटें घट गई, 5 सीटें गंवानी पड़ी है। तो उसके कारणों की समीक्षा तो हो गई बैठक में, हुआ कि भाई इसको कई कारण रहे उसमें, लेकिन बिहार में तब भी यूपी का, वेस्ट बंगाल का, महाराष्ट्र के तुलना में बिहार तो नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ तो 75% सीटों पर जीत मिली एनडीए को। तो कुल मिला जुला कर की स्थिति यही है। और बीजेपी तो साल भर उसका संगठन का काम चलता रहता है। वो एक वही पार्टी है जिसमें संगठन के को लेकर विभिन्न कार्यक्रम हर महीने कुछ न कुछ होता रहता है। उसी में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है कि राजनाथ सिंह आ रहे हैं 18 जुलाई को, और सदस्यता अभियान को लेकर, खास सक्रिय सदस्य बनाने को लेकर वहाँ रणनीति तय होगी, लोगों का आह्वान किया जाएगा, कार्यक्रम की घोषणा होगी। ये बैठक उसी उद्देश्य से की जा रही है। तो चलिए, राजनाथ सिंह जो देश के गृह रक्षा मंत्री हैं और भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं, बिहार पहुंच रहे हैं 18 जुलाई को, और क्या कुछ होगा इन 18 जुलाई को, सर तमाम मुद्दों पर चर्चा किया, जिक्र किया, आपको बताया कि क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक द न्यूज़ बर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।